राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष जो है अभी चल रहा है। और दोस्तों, पितृपक्ष के ये जो दिन है पितरों को समर्पित होता है। यानी पितृपक्ष के इन दिनों में जो आपको पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। पितृपक्ष के कुल दोस्तों 16 दिन होते हैं। यानी इस बार के जो पितृपक्ष है जो 20 सितंबर से शुरू हो चुके थे, जो कि आगे जाकर 6 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या के दिन को खत्म होने वाले हैं। कुल मिलाकर पितृपक्ष के 16 दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इन दिनों में पितरों को यमराज की ओर से मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे में हमारे पूर्वज जो है धरती पर विचरण करते हैं और अपने वंशजों के बीच आते हैं और उनसे अन्न जल की अपेक्षा रखते हैं। पूर्वजों की आशा को पूरा करने के लिए ही श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण के जरिए ही हमारे पितरों को अन्न और जल जो है प्राप्त होता है। यदि दोस्तों किसी कारणवश जो है आपके परिजन की मृत्यु होती है और श्राद्ध पक्ष की उस तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु की जो है तिथि आपको याद नहीं है, तो आप दोस्तों इससे भूल को सुधारते हुए अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें। यानी इसीलिए इसका नाम जो है सर्वपितृ अमावस्या को जो नाम पड़ा है। तो इस दिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन जो है दोस्तों आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसलिए इस पितृ पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार की सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार के दिन को पड़ रही है। यदि आप भी अपनी भूल चूक की भरपाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप 6 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है अपने पितरों की श्राद्ध कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से जो है श्राद्ध करना चाहिए। वैसे तो आप अपने सभी पितरों की श्राद्ध एक साथ सर्वपितृ अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या को 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना काफ़ी शुभ माना गया है। श्राद्ध करते समय घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद वस्त्र पर पितृ यंत्र स्थापित करें, उनके निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप अर्पित करें। चंदन व तिल मिले जल से तर्पण दें। कुश के आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाया है उसमें से 5 हिस्से निकाल लें। देवताओं, गाय, कुत्ते, कौवे और चुट्टियों के लिए 5 हिस्से आपको निकाल देना है। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई, लौंग, इलायची, मिश्री आदि अन्य चीज़ें श्रद्धापूर्वक खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें और उनको छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या का दिन जो है दीप दान करना काफ़ी आवश्यक बताया जाता है। यानी दोस्तों आपको कैसे दीप दान करना है और घर में किस जगह पर दीपक आपको सर्वपितृ अमावस्या का दिन लगाना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके जाते हुए पितृ आपसे प्रसन्न हो और आपकी हर परेशानी जो है पितृ अपने साथ लेकर जाए। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों का आशीर्वाद हो जाता है उनके घर में आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई परेशानी नहीं आती है। तो कैसे दीपदान करें कि मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितृ अपने पितृलोक लौट जाते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन दीपदान किया जाता है ताकि उन्हें सही से रास्ता दिखाई दे। दीपदान के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद जो आपकी घर की दक्षिण दिशा है, घर की दक्षिण दिशा जो है दोस्तों पितरों की दिशा बताई जाती है। तो घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीपक आपको जरूर जलाने चाहिए। इस तरह पितरों को सम्मान पूर्वक भेजने पर वे संतुष्ट होकर जाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि, खुशी आती है और किसी भी तरह का कष्ट जो है वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं और आपकी हर आर्थिक परेशानी जो होती है पितरों के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर की दक्षिण दिशा में जो है 16 दीपक तिल के तेल के जरूर लगाने चाहिए, ताकि दोस्तों आपके पितृ तृप्त हो और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको घर में कौन सी जगह पर जो है दीपक लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त हो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अमावस्या के दिन नकारात्मकता शक्तियाँ बहुत ही हाईवी रहती है। तो ऐसे में आप अपने घर पर इन जगहों पर जो है दीपक जलाते हैं तो आपके घर के अंदर की जो भी नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है।
तो दोस्तों आइए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि अमावस्या की शाम के समय लाल रंग के धागे के इस्तेमाल करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक दीपक लें, मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं। अब शाम के समय लाल रंग का एक धागा, जो आपको दीपक में एक लाल रंग की धागे जैसा जो आती है, वो आपको ले लेनी है। लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करते हुए घी का दीपक जलाना चाहिए और उसमें केसर डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, केसर डालकर घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक घर को ईशान कोण में रखें, जो आपने घर का ईशान कोण है वहाँ पर आपको वह दीपक रख देना है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के ईशान कोण में दोस्तों दीपक लगाने से घर में जो है सुख समृद्धि और धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहती और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पहला, घर के ईशान कोण में आपको दीपक जरूर लगा देना चाहिए। अगली जगह है कि दोस्तों अमावस्या की रात घर के मंदिर में भी एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और घर के सभी सदस्यों का जो है मन शांत होता है। जिन जातकों की घर में मानसिक स्थिति खराब होती है, इस उपाय करने से उसमें भी आपको शांति प्राप्त होती है। अगली जगह है दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या के इस योग में सूर्यास्त के बाद घर के आंगन में तुलसी जी के पास भी दीपक जरूर जलाए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता लक्ष्मी जी का रूप बताया जाता है। तो अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ पर आप ये तुलसी जी का पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जला सकते हैं। अगर घर के पास न है, घर के अंदर तुलसी जी का पौधा नहीं है, तो नज़दीक जहाँ कहीं पर भी किसी भगवान का मंदिर है, वहाँ जाकर आपको तुलसी जी के पास एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि शाम के समय तुलसी को स्पर्श न करें, न ही जल चढ़ाएं। जल वगैरह जो है दोस्तों आपको सुबह चढ़ा देना चाहिए। दीपक जो है आपको शाम के सूर्यास्त के बाद लगाना चाहिए। और अगली जगह है कि दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर, जहाँ आपका घर का मुख्य दरवाजा है, उन दरवाजे पर दोनों ओर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कभी भी नहीं कर पाती है। अगली जगह है कि दोस्तों घर के आसपास सकारात्मकता बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी नकारात्मकता है तो उसको दूर भगाने के लिए आप एक काम कीजिए कि अपने घर की छत पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। छत पर दीपक की वजह से घर का अंधकार, आसपास का जो भी अंधकार है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगली जगह है कि दोस्तों शाम के समय किचन में भी दीपक जलाना चाहिए। इससे पहले किचन की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से किचन की पवित्रता बनी रहती है। दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या के दिन जो है आपको एक दीपक सुबह और शाम पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीपल का जो वृक्ष है, पीपल के वृक्ष में पितरों का भी निवास स्थान बताया जाता है। पितृपक्ष के इन दिनों में जब हमारे पितृ धरती पर विचरण करते हैं तो उनका निवास स्थान जो है दोस्तों वह पीपल के वृक्ष पे बताया जाता है। तो सूर्यास्त के बाद और सुबह के समय एक सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के वृक्ष के पास जरूर जलाना चाहिए। इससे पितृ जो है दोस्तों हमारे तृप्त होते हैं। और एक दीपक या फिर 16 दीपक, जैसा कि आपको पहले बताया था कि 16 दीपक या फिर एक दीपक जो अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा जो है पितरों की दिशा मानी जाती है। सर्वपित्र अमावस्या का दिन पितर जो है वापस स्वर्गलोक लौट जाते हैं, यमलोक लौटते हैं। तो ऐसे में दीपक जलाने से पितरों को रास्ता दिखाई देता है, उनके रास्ता जो है साफ होने लगता है। दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त भूखे लोगों को भोजन के रूप में मीठे चावल जरूर बांटें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन संपत्ति का भी आगमन होता है। इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को घर बुलाएं, आदर के साथ उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से आपके पितर आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और किसी तालाब, नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होने लग जाता है। दोस्तों सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने घर में एक नींबू लेकर आए और उसे सारा दिन अपने घर में रखकर रात के समय 7 बार अपने ऊपर से उतारकर चारों भागों में बांटकर किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय से क्या होता है कि आपके घर में जिस व्यक्ति को भी बुरी नज़र होती है उसके लिए ये उपाय काफ़ी कारगर साबित होता है। यदि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी कुंडली से काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ आपके प्रसन्न होते हैं।
सर्वपिता अमावस्या पर काले कुत्ते को तेल से चोपड़ी रोटी खिलाने से शत्रु का भय दूर हो जाता है और शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इन सभी कामों को आपको जो है आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये उपाय करने से दोस्तों व्यक्ति को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानियां चल रही होती है उनसे हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाता है। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों जाते हुए पितरों के लिए उपाय जरूर करें, पितृ तृप्त होते हैं।